हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी कंप्लीट जनरल साइंस की जो सीरीज़ है। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ये कंजिक्यूटिव सीरीज़ रहेगी आपकी। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी तीनों पोर्शंस हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपके प्रैक्टिस किया करेंगे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा हमारा केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये जो पोर्शन है पहले हम लोग इसको कंसेप्ट, थियोरेटिकली कंसेप्ट इसके अच्छे से समझेंगे हम लोग। फिर हम लोग लास्ट में आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं वो 20 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये जो आपकी जनरल साइंस की सीरीज है, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेके पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है, अभी नायब तहसीलदार का एग्जाम आने वाला है आपका, फिर एसएससी का कोई भी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, उसके लिए रहने वाली है डिफेंस एग्जाम्स। ठीक है भाई साहब, आप चाहे अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस है, एनडीए है, या फिर सोल्जर जीडी भर्ती है, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो आपकी रहने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो भाई ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और पसंद ना आए डिसलाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि हम लोग कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जनरल साइंस का एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर। ठीक है, पहले मैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के ऊपर भी एक लेक्चर ले चुका हूं, बट वो सिर्फ एमसीक्यूज थे। ठीक है, वो एमसीक्यूज वाली एक सीरीज हम लोगों ने चलाई थी जनरल साइंस की। आज हम लोग क्या टॉपिक वाइज कर रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल आपको जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो मिलने वाली है। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। और हमारा इंस्टा हैंडल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ साथ में एक्स अकाउंट भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स हमारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है भाई, क्या है हमारा आज का पोर्शन भाई वीडियो का? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले हम किसकी भाई, एसिड की, कि एसिड है क्या चीज़। यस, एसिड क्या है भाई, आपके घरों में भी यूज़ होता है, ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एसिड जैसे आपका लाइम जूस क्या है, एसिड है। ठीक है, सोडा क्या है, एसिड है। विनेगर क्या है, एसिड है। ठीक है, सिट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, वगैरह वगैरह आपकी क्या होती हैं, एसिड। अब बेसिकली अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए, एसिड चीज़ क्या है आपके पास, वो सब्सटेंस जो आपका रिलीज करता है क्या, H प्लस आयोन्स, मतलब हाइड्रोजन आयोन्स रिलीज करता है जब वो किसी एक्वस सोल्यूशन में जाके मिलता है, यानी कि पानी में जब उसका किसी के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं तो कौन सा आयोन्स वहाँ पे आपको रिलीज होते हुए दिखेंगे, H प्लस आयोन्स, दैट इज हाइड्रोजन आयोन्स। ठीक है, याद रखना है आपने, क्या होंगे सर, हाइड्रोजन आयोन्स आपको रिलीज करते हुए ये देखने को मिलता है। अब एसिड जो होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो क्या रहता है सर, दैट इज सार। ठीक है, सार इनका टेस्ट रहता है। एसिड जो है ये आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। क्लियर, याद रखना, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है आपका, कौन, एसिड को। ठीक है भाई साहब, ये हम कैसे चेक करते हैं, पीएच वैल्यू बताता है हमें, और एसिड की पीएच वैल्यू कितनी रहती है, 0 to 7। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग सिर्फ सुनते रहिएगा। क्लियर है? और एसिड क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। एसिड आपकी बैटरीज में डलता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, जो आपकी बैटरीज होती हैं उनमें एसिड होता है। ठीक है भाई साहब, इसको रिएक्ट किया जाता है मेटल्स के साथ, क्या तब क्या प्रोड्यूस होता है आपका, हाइड्रोजन गैस। जब आप इसको मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या वहाँ से प्रोड्यूस होता है आपके पास, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होता है। रिएक्शंस आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल बेसिक एसिड क्या चीज़ है याद रखना, हाइड्रोजन आयोन्स रिलीज करता है ये भाई साहब एक्वस सोल्यूशन में मिलने के बाद। क्लियर? ठीक है, कंसंट्रेशन जो होती है इसकी हाइड्रोजन आयोन्स की वो काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में होती है। टेस्ट इसका सार होता है। लिटमस पेपर अगर टेस्ट में इसका जो ब्लू पेपर है उसको ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पीएच वैल्यू इसकी 0 से 7 होती है। क्लियर है सर? एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे कि विनेगर आ गया, लेमन आ गया, ऑरेंज आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, ये वगैरह 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 आपके पास कौन सी आती हैं भाई साहब, दैट इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं सर। ठीक है, अब एसिड की एग्जांपल्स देख लो, आगे मैं आपको फॉर्मूलाज के साथ बताऊंगा। क्लियर?
नेक्स्ट, आपके पास कितने टाइप के एसिड्स होते हैं? तो वो होते हैं आपके पास दो प्रकार के। एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक होते हैं आपके पास वीक एसिड्स। ठीक है, ये आपके दो प्रकार के एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा आ गया वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में आपको डिफरेंस कैसे पता चलता है सर? यस, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हुए? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास वो होते हैं जो आपके फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, मतलब पानी के अंदर वो मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड कौन से हैं? पार्शियली, मतलब पूरे नहीं डिसॉल्व होते पानी के अंदर, वो आपके वीक एसिड्स होते हैं। क्लियर है सर? HCl, H2SO4 ये आपने याद रखने हैं क्या सर? दैट इज आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, पीएच स्केल के बारे में जब मैं बताऊंगा आपको तो वहां आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है सर? एसिड की एग्जांपल यहाँ देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपकी किसकी एग्जांपल्स हैं? दैट इज ऑफ एसिड। क्लियर है? यहाँ तक समझ आई? चलो अब चलते हैं आगे सर। पहली चीज जो आपकी एसिड है, ये एक तो आपकी कौन सी होती है? नेचर से ली जाती हैं एक तो। ठीक है, जो जिनको आप लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल। ठीक है, नेचुरल सोर्स आपकी एसिड की। अगर पहले मैं बात करूं आपकी किसकी? विनेगर। ठीक है, विनेगर क्या है? नेचर से आप लोग करते हो, ये आपको मिलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड। जो आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, कौन से सर? सिट्रस फ्रूट, उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड। क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट, ग्रेप्स हो गया, टैमरिंड हो गया एंड गूसबेरीज आ गया, इसमें क्या मिलता है आपको? टार्टरिक एसिड। क्या मिलता है सर? टार्टरिक एसिड। ठीक है, सार मिल्क मतलब जो आपका दही होता है, दही में क्या मिलता है आपको? लैक्टिक एसिड। एप्पल के अंदर क्या होता है? मैलिक एसिड। कर्ड के अंदर क्या होता है भाई? बटराइक एसिड। ठीक है, टी एंड टमाटोज के अंदर क्या होता है भाई? ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर है? याद रखना है आपने, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब जो आपके पास खट्टे वाले और फ्रूट्स कितने प्रकार के हैं आपके पास? यस, दो प्रकार के आपके पास फ्रूट्स होते हैं। एक आपके पास कौन से होते हैं? मान लो भाई साहब, एक कौन से हैं? लाल कलर के होते हैं। और नेक्स्ट और कौन से होते हैं? रेड। जैसे कि आपके पास कौन सा हो गया भाई? टोमेटोज। तो इनमें कौन सा वाला एसिड होता है टोमेटोज में? ये मैंने आपको बता दिया, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब जितने भी आपके पास ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर वाले होंगे तो सिट्रिक एसिड। क्लियर है भाई? याद रखना है आपने, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और जब आंट, ठीक है, चींटी जब आपको काटती है तो वो क्या होता है भाई साहब? वहां पे आपको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। प्रोटीन्स में क्या होता है? अमीनो एसिड। क्लियर? कौन सा एसिड? अमीनो एसिड। गुआवा एंड ऑरेंजेस में क्या होता है सर आपके पास? यस, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है भाई साहब, कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, क्लियर है? यहां तक समझ आई? अब अगर मैं आपसे बात करूं स्पिनिच, पालक में क्या होता है आपके पास? यस, पालक में भी आपको मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, स्पिनिच में भी आपको ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? राइप बनाना, उसमें भी आपको मैलिक एसिड। ठीक है, राइप बनाना, ओके, ये भी आपने याद रखना है। ये सभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अपने नोटबुक में लिख के नोट्स बना लीजिएगा, या आपको पीपीटी में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एसिड। ठीक है भाई साहब, ये आपकी नेचर से जो आपको एसिड मिलती हैं कौन सी हैं? विनेगर। विनेगर में कौन सी एसिड होती है? एसिटिक एसिड। सिट्रस फ्रूट में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। ग्रेप्स में टैमरिंड, गूसबेरी में टार्ट्रिक एसिड। सार मिल्क में आपको लैक्टिक एसिड। एप्पल्स में मैलिक एसिड। उसी के बाद राइप बनाना में भी मैलिक एसिड। कर्ड में आपको बटराइक एसिड। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, विनेगर, एसिडिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर? समझ आया? चलो अब चलते हैं सर आगे हमारे बेसिस के ऊपर। अब बेसिस क्या चीज़ें हैं? देखो, एसिड क्या था हमारे पास भाई? जो H पॉजिटिव आयोन्स क्या कर रहा था भाई साहब? वहां पे मिल रहे थे हमें, क्या? काफ़ी हैवी मात्रा में आपको H पॉजिटिव आयन्स मिलते हैं वहाँ पे। जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन में जब एसिड को मिलाते हो तो वहाँ पे क्या? H पॉजिटिव आयन्स आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन उसकी होती है। यहाँ पे क्या है भाई साहब? OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है उसकी हाई रहती है। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड की। ठीक है, किसकी? वहां पे आपको क्या मिला? हाइड्रोजन की। यहां पे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आपको एक्वस सॉल्यूशन में मिलने के बाद मिलता है। ठीक है भाई, याद रखना है आपने। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज,
प्रॉपर्टी बेसिस की क्या है, इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बिटर होता है। आप इसको टच करोगे तो ये क्या होता है, स्लिपरी होता है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये आपको रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। क्लियर है, क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। वहीं हम लोगों ने एसिड में देखा था, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सी चीज़ थी सर, ठीक है, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है भाई साहब, जब हम इसको किसको, बेस को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, ठीक है, एसिड और बेस का हम लोग जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। याद रखिएगा ये भी, बाकी आगे रिएक्शंस में करवाऊंगा, वहाँ को आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बेस का जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट के साथ क्या मिलता है भाई, वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है। ठीक है, अब यहाँ मैं बात करूँ अगर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके बेस की। क्लियर है सर, याद रहेगा अच्छे से सारी चीज़ें, आँख दिमाग कान सब चीज़ें खोल के आपको रखना है। ठीक है, अब जैसे आपके पास यहाँ पे मैं बात करूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है आपको, लाइम वाटर में। क्या, लाइम वाटर जो होता है आपका, ये कुछ आपकी एग्जांपल हैं बेसिस की। पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुन लो। दैट इज़ क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है, लाइम वाटर के अंदर। एमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है आपको, जो आपको विंडो क्लीनर होता है, जो विंडो क्लीनर आपके पास नहीं होता, शाइनर, विंडो शाइनर, तो जो टीवी भी आप चमकाते हो जिससे, तो उसमें क्या मिलता है आपको, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है आपको भाई साहब, दैट इज इन सोप्स। ठीक है, साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, डिटर्जेंट के अंदर सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, बाकी आपके पास बेसिस लैब्स में भी यूज़ होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट में यूज़ होता है, सोडियम फ्लोराइड टूथपेस्ट में यूज़ होता है, एमोनिया आपका फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। ये सभी आपकी क्या हैं, बेसिस हैं। ठीक है, बेसिस हैं। क्लियर है, याद रखिएगा आपके पास बेसिस भी कितने टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, जो आपके डिसोसिएट हो जाते हैं पानी के अंदर, और वीक बेस कौन से होते हैं, जो आपके डिसोसिएट पानी के अंदर नहीं होते, सिंपल हैं, आपके एसिड की तरह ही होते हैं ये भी। चलो अब आ जाते हैं भाई साहब, बेस जो है ये आपके दो प्रकार को आपको देखने को मिलते हैं, एक एल्कलाई एंड बेस। अब दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है, ठीक है, चलो ये टेबल की मदद से आपको मैं समझाता हूँ। अब एल्कलाई क्या चीज़ है भाई साहब, ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेसिस, जो भी वाटर सोल्यूबल बेसिस होंगे उनको हम लोग एल्कलाई कहते हैं, बेसिस ही हैं ये। ठीक है, जो भी आपके पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होते उनको हम लोग बेस कहते हैं। एल्कलाई क्या है, जो पानी के साथ सोल्यूबल हो, और बेस क्या है, जो आपका पानी के साथ डिसॉल्व ना होता हो। जितने भी एल्कलाइज हैं वो सारे के सारे बेसिस होते हैं, जितने भी बेसिस हैं वो सारे के सारे एल्कलाइज नहीं होते। याद रखना है आपने ये पॉइंट भी, ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज। क्लियर है, याद रखना है आपने भी। क्लियर, चलो नेक्स्ट, एल्कलाई जो है ये आपको क्या रिलीज करता है, OH नेगेटिव आयोन्स। ठीक है, जब भी ये आपका पानी में डिसॉल्व होता है, पहली चीज़ एल्कलाई वही होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, और ये रिलीज क्या करता है, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयन्स आपको ये देता है। ठीक है, और ये क्या है, आपके प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। क्लियर है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या हैं, एल्कलाई हैं। वहीं बेसिस की बात करूं तो ये आपका न्यूट्रलाइज करता है किसको, एसिड को, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या चीज़ हो गई सर, क्यों, जहाँ जहाँ जो चीज़ आ रही है आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन हम लोग उसको बोलते हैं जब आपका एसिड और बेस का आपस में क्या करवाया जाए, रिएक्शन करवाया जाए। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल, कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, बेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, जब भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन करते हैं किसमें, एसिड और बेस की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, एसिड, ठीक है, प्लस बेस, इनकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं, पहली चीज़ न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो हमें मिलता क्या है, तो हमें क्या मिलता है सर, एक तो मिलता है सॉल्ट प्लस मिलता है वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है जब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसकी भाई साहब, आपके पास एसिड और बेस की। ठीक है, बेस की अगर मैं बात करूं तो जिंक हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, ये आपके पास क्या है, बेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लियर है, चलें बढ़े आगे सर। चलो जी,
थोड़ा सा एसिड और बेस की रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा एसिड क्या चीज़ है, बेस क्या चीज़ है। बाकी फर्दर आपको जो मैं बताता चलूँगा वो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी सर, ठीक है। चलो, एसिड टेस्ट क्या है इसका, सौर। पीएच वैल्यू इसकी क्या रहती है भाई, 0 से 7। बेस टेस्ट क्या है इसका, बिटर। पीएच वैल्यू इसकी क्या रहती है भाई, आपका 7 से 14। क्लियर है भाई। 7 जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, याद रखना है आपने। क्या रहता है, 7 न्यूट्रल रहता है। 7 से 14 तक जो होते हैं वो बेसिस होते हैं। 7 से कम 0 तक जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं भाई, एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है भाई साहब, क्लियर है भाई। अब जब भी हम एसिड को रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्लियर, याद रखना। अब बेस को आप टच करोगे तो क्या होता है, ये स्लिपरी होता है। साबुन आपका क्या है, स्लिपरी है भाई साहब। क्लियर है। तो इसमें क्या मिलता है आपको, बेस मिलता है। ठीक है। डिजॉल्व हो जाता है फैट्स के साथ एंड ऑयल्स के साथ, क्योंकि स्लिपरी है ये, तो ये ऑयल और फैट्स के साथ इजीली आपका डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। ये एसिड जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉल्यूशन के अंदर। आपको पता है बैटरीज के अंदर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड देखने को मिलता है। ठीक है सर, क्लियर, समझ आई। चलो, पीएच वैल्यू मैंने आपको बताया था भाई, आगे चलेंगे तो पीएच के बारे में आपको समझाऊंगा। तो चलो पहले पीएच के बारे में देखते हैं, फिर आपको सॉल्ट्स के बारे में समझाऊंगा भाई। पीएच स्केल है क्या चीज़, पीएच स्केल जो है वो हमारी मदद करती है मेजर करने में कि भाई साहब कौन सी जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है नेचर में या एसिडिक है नेचर में। ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी हमें चीज़ पता करना होगा ये एसिडिक है या फिर बेसिक है ये नेचर में, तो हमें कौन बताता है, पीएच स्केल दिखाता है। पीएच स्केल की मदद से हम इसको नापते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, ये इसका पीएच स्केल का फॉर्मूला होता है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पीएच पीएच में बोले जा रहा हूँ, पीएच का यहाँ मतलब क्या होता है ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो पीएच का जो आपका पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस, ओके, POTENZ। ठीक है, पोटेंस, पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। और पीएच स्केल जो है ये आपका जनरली 0 से लेके 14 तक मेजर करता है। 0 से स्टार्ट होता है तो आपका वेरी एसिडिक नेचर होता है जो 0 पे आपका होता है। 14 पे जो होता है वो आपका वेरी एल्कलाइन आपको नेचर में देखने को मिलता है। ठीक है भाई साहब, क्लियर है, याद रखे रहेगा। ठीक है। जब, अब यहां से याद रखिएगा, हायर द हाइड्रोनियम आयोन कंसेंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। जहां पे आपकी हाइड्रोनियम आयोन कंसेंट्रेशन आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां आपकी पीएच वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी। ठीक है। चलो, अभी मैंने बात की थी पीएच रेंज की भाई। जो आपका पीएच रेंज है एसिडिक होता है कहां से कहां तक, आपके पास 0 से 7 तक, और 7 से लेके 14 तक आपको क्या मिलेगा, बेसिस। और जो 7 होता है वो आपका क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है सर। क्लियर, ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग पीएच। ठीक है। अब पीएच मैंने आपको ऊपर समझाया था भाई, एसिड जो है वो आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है एंड बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। क्लियर, समझ आई। ठीक है। चलो, इंडिकेटर जो है वो इंडिकेट करते हैं पीएच वैल्यू को। 0 से 7 आपका है एसिडिक सॉल्यूशंस, 7 से 14 आपका बेसिक सॉल्यूशंस, 7 जो है वो आपका न्यूट्रल रहता है। अब इसके टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नेचुरल इंडिकेटर्स, मतलब कि जो आपकी नेचर से जो चीज़ें हैं उसको जब आप लोग क्या करते हो, मेजर करते हो, उसकी जब पीएच वैल्यू निकालते हो तो वो हमारे पास होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है भाई साहब, लाइक रेड कैबेज, लिटमस पेपर एंड अदर्स। ठीक है। ये आपके क्या हैं, जो जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं ये। ठीक है। जो नेचर से हम लोग चीज़ें लेके उनकी इंडिकेशन करते हैं तो वो हमारे पास कौन सी हो जाती हैं भाई, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। पीएच वैल्यू के अंदर नेचुरल इंडिकेटर आपका ये आपको देखने को मिलते हैं। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं भाई, आर्टिफिशियल या फिर जो लैब में आप लोगों ने लैब ग्रोन चीज़ें हो उनकी जब आप लोग क्या कर रहे हो भाई साहब, पीएच वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है भाई साहब। अब ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन सा होता है, ये सब्सटेंस जो आपके स्मेल करते हैं एसिडिक या फिर बेसिक नेचर के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल फैक्ट्री। जैसे आपका प्याज है, ऑलिव्स हैं, अदर जो आपकी फर्दर सोर्सेज हैं जहाँ से आपको कौन सी ये डिफरेंट स्मेल से आप पता करते हो कि ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, तो वो कौन से आते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। क्लियर है, याद रहेगा। चलो आ जाओ एक बार पीएच स्केल के ऊपर, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इसको। यस, अब नहीं, अभी भी नहीं हुआ पूरा। हाँ अब ठीक है भाई,
क्लियर, PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा एक बार बड़े ही अच्छे से। अब मैंने क्या बोला भाई आपको, यस, पहली चीज़ लिटमस टेस्ट जो आपका होता है पीएच स्केल, वो 0 से स्टार्ट होता है और आपका 14 तक रहता है। जो आपका 7 नंबर होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका न्यूट्रल रहता है। 7 से नीचे आपका जो 0 तक है, ये आपके क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं, ठीक है। और देन 8 से लेके आपका 14 तक ये क्या रहते हैं, एल्कलाइन रहते हैं, जिनको आप लोग बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, बेस भी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब नेचुरल इंडिकेटर्स बात कर ली हम लोगों ने, टर्मरिक आ गया, चाइनीज़ रोज़ आ गया जिसको आप गुदल बोलते हैं, ठीक है, लिटमस आ गया, लिचेंस आ गया। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं जिससे आप लिटमस टेस्ट से टेस्ट करते हो। क्लियर है सर, आई थिंक सो एसिड एंड बेस के जो आपके मेन कंसेप्ट थे वो आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं कहाँ पे हम सर, यस ये हो गया था सॉल्ट्स पे, यस। अब सॉल्ट्स क्या चीज़ हैं, एसिड हो गया, बेस हो गया, पीएच स्केल क्या है वो भी देख लिया। अब मेन चीज़ सर, सॉल्ट्स क्या चीज़ हैं, सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। देखो भाई, सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड के होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस के होते हैं, ठीक है, वो आपके न्यूट्रल रहते हैं, पीएच वैल्यू जो उनकी हमेशा 7 रहती है, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको बताया, रिएक्शन जब भी होती है एसिड और बेस की, हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई, क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर आपको देखने को मिलता है। क्लियर, ये वो कंपाउंड है जो आपका फॉर्म होता है किससे, रिएक्शन किसकी, जब एसिड एंड बेस की होती है, अभी मैंने आपको बताया। और क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं जब हम लोग एसिड एंड बेस की रिएक्शन करवाते हैं। क्लियर है। अब जनरली ये आपका न्यूट्रल रहता है, मैंने अभी आपको बोला, ये आपका पानी में सोल्यूबल रहता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये किस में, मोल्टन में या फिर एक्वा स्टेट में, जब ये पानी के साथ मिला होता है तब आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। तो ये आपका क्या होता है सर, दैट इज आवर सॉल्ट्स। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ सॉल्ट्स की, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये कुछ क्या एग्जांपल्स हैं आपके पास सर, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट्स। आगे चलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेनी है, बेकिंग सोडा की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद बेकिंग सोडा यहाँ यूज़ कहाँ होता है, वॉशिंग सोडा की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे, जिप्सम की बात करेंगे, वो सभी आपके पास क्या हैं, सॉल्ट्स हैं, और आपको एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं सर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आपके पास क्या है, मैंने अभी बताया था, न्यूट्रलाइजेशन की बात की थी, एसिड और बेस की हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्लियर है सर, क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। एसिड बेस तो क्या मिला, NaCl सॉल्ट, H2O वाटर मिला हमें। अब जब भी हम लोग क्या करते हैं, एसिड की रिएक्शन होती है, जब भी हमारा मेटल के साथ एसिड रिएक्ट विद मेटल, हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्लियर, याद रखिएगा, मेटल के साथ एसिड को हम लोग जब भी क्या करते हैं सर, रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्लियर है। अब जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनेट के साथ, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। रिएक्शन एसिड का किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने अपनी पीपीटी में सिर्फ वही चीज़ें ऐड ऑन की हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बेफजूल आपको यहाँ कुछ भी नहीं ऐड ऑन दिखेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, कॉमन सॉल्ट के द्वारा प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं। अभी मैंने बोला था सारी चीज़ों की बात करेंगे, तो आगे भाई सारी चीज़ों के ऊपर पहले हम लोगों ने किसकी बात की भाई, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका अगर हम लोग बात करें, फॉर्मूला क्या है, NaOH। ठीक है भाई साहब, कॉस्टिक सोडा किसके लिए यूज़ होता है, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए, ये सभी किसके लिए यूज़ होता है, आपके पास कॉस्टिक सोडा यूज़ होता है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। केमिकल फार्मूला की बात करूँ तो NaOH, दैट इज़ अवर कॉस्टिक सोडा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ सर, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या चीज़ है सर, ठीक है, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट NaHCO3।
ठीक है, NaHCO3 अवर बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा चीज़ क्या है सर? बेकिंग सोडा जो है ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है ये आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आप माइल्ड ईडेबल एसिड है, जैसे आपके पास टार्ट्रिक एसिड होता है वो क्या है, ईडेबल होता है, तो ये भी आपका माइल्ड ईडेबल एसिड है, ठीक है भाई साहब। ये आपका हीट किया जाता है और पानी के साथ मिक्सअप किया जाता है, ताकि जो आपका प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो क्या है, थोड़ा सा फ्लफी बनता है। क्या बनता है? फ्लफी बनता है। तो वो किसकी मदद से बनता है सर? आपका दैट इज विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। कॉमनली यूज होता है आपका किचन में, टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा वगैरह बनाते हो तो बेकिंग सोडा बनता है। तो अब जल्दी बनाना हो तो भी आपको बेकिंग सोडा डालना पड़ता है। तो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3, ठीक है। तो आपको मैंने बता दी इसके यूजेस भी। क्लियर? चलो अब आ जाओ सर, नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2O। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाता है? वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा इसका जो अनदर केमिकल है जो ऑब्टेन होता है सोडियम क्लोराइड से, वॉशिंग सोडा से, ठीक है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जिसको आप लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ये आपका ग्लास में यूज़ होता है, सोप में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है आपके पास ये, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट होता है आपका ये, आपके वॉशरूम्स में आपको ये देखने को मिलता होगा भाई साहब, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा है क्या चीज़? अभी मैंने आपको बताया, ये परमानेंट हार्डनेस जो पानी की है वो कौन रिमूव करता है? आपका वॉशिंग सोडा रिमूव करता है, ठीक है भाई साहब। ये जो आपका सोडियम कंपाउंड्स में यूज़ होता है मैन्युफैक्चर के लिए, जैसे कि आपके पास बोराक्स आता है। अब बोराक्स क्या चीज़ है? ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा क्या है ये, बट अभी यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज होंगे। अब आपके सभी के घर में सर्दियों का सीज़न होता है तो लकड़ियाँ जलाते हो, तो वहाँ पे लास्ट में क्या बन जाता है? राख बचती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? सुहागा, ठीक है। ठीक है, तो सुहागा क्या है हमारे पास भाई? दैट इज अवर बोराक्स, नथिंग बट दैट इज बोराक्स। क्लियर है? समझ आया? वॉशिंग सोडा दैट इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, दैट इज अवर वॉशिंग सोडा। क्लियर है? समझ आया सर? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर किस पर्पस के लिए यूज होता है? सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 दैट इज अवर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग आपकी कॉटन में हो, नाइलन में हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपकी ब्लीचिंग यूज होती है, ये आपको पता ही है भाई, ठीक है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। ये ड्रिंकिंग वाटर में भी डाला जाता है, किसके लिए? पानी को साफ करने के लिए, जर्म्स को जो है जो पानी को प्यूरिफाई करता है, कौन? आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2 दैट इज अवर ब्लीचिंग पाउडर। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। वॉशिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, कॉस्टिक सोडा क्या है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ठीक है सर। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है सर? दैट इज अवर प्लास्टिक ऑफ पेरिस, दैट इज POP। अब ये POP क्या चीज़ है? ठीक है, किसका नाम आ गया सर? ये POP, ठीक है। POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। POP स्टैंड्स फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नाम इसका पूछा जाए अगर केमिकल नाम, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपके पास आ जाता है भाई POP। मैं थोड़ा सा नीचे आपके पास जगह ले लेता हूँ, हाँ यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O। क्लियर है भाई साहब? क्या आ गया? CaSO4 हाफ H2O दैट इज अवर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किसके लिए यूज होता है भाई साहब? ताकि हम लोग फायर प्रूफ बिल्डिंग मटेरियल बना सकें, ये उसके लिए यूज होता है। जैसे कि बोन फ्रैक्चर्स में आपका POP किया जाता है, स्टैचूज बनाते हो तो आपका POP यूज होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है भाई? दैट इज अवर जिप्सम। क्लियर? दैट इज जिप्सम, ये भी एक काइंड ऑफ आपका सॉल्ट है। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, ठीक है। CaSO4 2H2O, ठीक है भाई साहब, 2H2O। हाइड्रोजन आयंस 2 हैं तो आपके पास जिप्सम हो गया, हाफ हैं तो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया।
ठीक है। कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। ये सभी आपके पास क्या हो जाती हैं सर? दैट इज अवर, यस, ये सभी चीजें आपके पास क्या है? दैट इज अवर सॉल्ट्स। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा दैट इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। ये भी क्या है आपके पास सर? हमारा सॉल्ट है, वॉशिंग सोडा। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, तो ये सभी आपके पास क्या हैं? कॉमन सॉल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए सर। ठीक है, पीएच के बारे में हम लोगों ने बात की। 0 से 7 आपके एसिडिक नेचर में होते हैं, 7 से 14 आपके पास बेसिक नेचर में होते हैं, और 7 जो है वो आपका न्यूट्रल होता है। इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर आपके पास आता है, सिंथिकेटर इंडिकेटर आपके पास आते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके पास भी आते हैं, जो आपकी वेरी करते हैं डिफरेंट एसिड या बेसिक मीडियम की। किसके बेसिस पे भाई साहब? बेसिस ऑफ स्मेल। क्लियर है, याद रहेगा ये भी आपको। चलो अब चलते हैं सर कहाँ पे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपके एमसीक्यूज पे हम लोग जाएंगे। अब पहला इन्होंने पूछा क्या भाई? व्हाट आर साल्ट्स इन एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। अब इनमें आपके पास साल्ट्स क्या है ये पूछा है। साल्ट्स आपके पास क्या है? सिंपली अगर बात करें, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन जो आपके पास एक रिएक्शन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई? एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो हमें रिजल्ट क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जब भी एसिड एंड बेस की रिएक्शन होती है तो उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है, क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। तो हमें सॉल्ट आगे से मिल जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था, सॉल्ट है क्या चीज। क्लियर। अब यहां बोला गया है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से आगे? जो आपको नेचर से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक कौन से आगे? जो आप लेबोरेटरी से प्रोड्यूस करते हो। ठीक है भाई साहब, सल्फ्यूरिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड, और उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करूं, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है, मैलिक एसिड है। ये सभी आपके पास ऑर्गेनिक एसिड हो जाते हैं। क्लियर है। चलो अब आ जाओ सर आगे। यहां नेक्स्ट पूछा आपसे डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए, तो वो क्या है सर आपके पास? कि सर जो आपका एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करता है? H पॉजिटिव आयॉन्स। क्या करता है भाई? एसिड आपका क्या प्रोड्यूस करता है? H पॉजिटिव आयॉन्स। ठीक है, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई मात्रा में रहती है आपकी किसकी? एसिड की। बेस की बात करूं तो मेरे भाई साहब OH नेगेटिव के जो आयंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है। क्लियर है। वहीं आपके एसिड की बात करूं, pH वैल्यू 0 से 7 रहती है इनकी। क्लियर। बेस की बात करूं 7 से 14 रहती है। ओके, और 7 जो होता है इसमें वो क्या होता है आपके पास? न्यूट्रल रहता है भाई। क्लियर है, याद रहेगा। तो ये था आपका एक बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस आपका एसिड एंड बेस के बीच में। एसिड जो है टेस्ट सॉर होता है इसका, बेस का जो टेस्ट है वो बिटर रहता है। लिटमस टेस्ट पेपर अगर हम लोग करते हैं तो एसिड में जो ब्लू पेपर है वो रेड हो जाता है, बेस में जो आपका रेड पेपर है वो ब्लू हो जाता है। क्लियर है। कॉमन आपके एसिडिक जो एसिड हैं जैसे विनेगर है, लेमन है, ऑरेंजेस है, यूरिन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये सभी आपके पास क्या है? एसिड हैं। अब बेस की बात करूं मैं, ब्लीच है, सोप है, लाइम वाटर है, एमोनिया है, टूथपेस्ट है, क्लीनिंग एजेंट्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी आपके पास बेस हो जाते हैं। क्लियर है सर, समझ आ रही है अच्छी से? चलिए अब चलते हैं आगे। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब भी हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली सर, जैसे बिटर टेस्ट होता है बेस का। ठीक है, और ये जो है क्या होता है? नेचर में स्लिपरी होता है भाई। क्लियर। क्या होता है? स्लिपरी होता है। जैसे आप हाथ लगाओगे तो आपको थोड़ा स्लिपरी स्लिपरी महसूस होगा। जो लिटमस टेस्ट पेपर है वो आपका रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है बेस में। क्लियर। अब एक्वस सॉल्यूशन जो हो बेस का, तो वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो आप। ठीक है भाई साहब। क्लियर। जब भी एक्वस सॉल्यूशन में आप इसको करते हो तो ये क्या रिलीज करता है आपके पास? हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव। क्लियर। सिंपल था सर बेस। चलो अब चलते हैं आगे।
व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी, सिंपल से। अब पहला क्या आ जाएगा आपके पास भाई, इसका जो टेस्ट है वो सॉर रहता है। ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, टर्न रेड कर देता है। वहीं बेस रेड को ब्लू कर देता है। क्लियर है, याद रखना है आपने। एसिडिक सॉल्यूशन जो है क्या करता है भाई साहब, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिल्कुल करवाता है। जब भी एक्वस सॉल्यूशन में आपका एसिड जाता है तो वहाँ पे क्या रिलीज होता है, आपके जो हाइड्रोजन आयोन्स हैं, H पॉजिटिव आयोन्स आपके वहाँ पे हैवी मात्रा में कंसंट्रेशन आपको वहाँ पे मिलती है। क्लियर है। पीएच वैल्यू जो आपकी क्या है, 0 से 7 रहती है। एसिड विनेगर है, लेमन्स है, ऑरेंजेस है, वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने अभी कंक्लूड कर दी हैं। ठीक है भाई। सिंपली पूछा है सॉल्ट जो है वो बेसिक है या फिर एसिडिक है नेचर के अंदर। तो देखो, सॉल्ट एसिडिक या बेसिक वो डिपेंड करता है किस टाइप की एसिड या बेस के साथ साथ आप उसको रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो उस पे डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं होता है कि सॉल्ट बेसिक है या फिर एसिडिक है। कोई सॉल्ट आपका एसिडिक भी होता है, कोई आपका बेस भी होता है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, कोई वीक बेस होता है। ये भी आपको याद रखना होता है। ठीक है, चलिए। NH4Cl ये एक बेसिक सॉल्ट है जिसको आप लोग एमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ये आपका क्या है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, ये आपसे पूछा गया है। तो नहीं सर, ये एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, ये एक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। क्या एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि भाई साहब जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो आपको इसमें देखने को मिलता है अमोनियम क्लोराइड के अंदर। ठीक है भाई साहब। वीक बेस आपको देखने को मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। ठीक है सर, चलो। What happens when metal reacts with HCl? Yes, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो प्रोड्यूस होगा वहां पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अभी हम लोगों ने इसकी बात की थी, एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और आपका हाइड्रोजन आपको रिजल्ट में देखने को मिलता है। ठीक है सर, क्लियर है। तो ये मैंने पूरी की पूरी एक लिस्ट डाल दी है, ये PDF से डाउनलोड करके रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि भाई साहब कौन सा एसिड है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो वो कौन सा है भाई, परक्लोरिक एसिड है आपके पास। ठीक है, कौन सा है, परक्लोरिक एसिड है। तो ये आपका, और यहाँ पूछा जाए आपसे आपके पास भाई साहब कौन सा बेस है जो सबसे वीक होता है, अपोजिट हो जाएगा। जो सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाले एसिड इस तरफ हैं और स्ट्रॉन्ग वाले बेस आपको यहाँ नीचे वाली साइड देखने को, हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखने को मिलता है। क्या मिलता है देखने को, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है सर, चलो। अब ये देखो, हाउस होल्ड एसिड एंड बेसिस जो आपके घरों में होता है, आपको ये सब तो कॉमन पता होगा। विनेगर सबके घर में होता है, ये एक एसिड है। लेमन जूस एसिड, बैटरी एसिड, सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, एमोनिया, बोराक्स, राख जिसको आप बोलते हैं, सोप, ये आप सभी चीज़ें क्या है आपके पास एसिड एंड बेसिस जो हम लोग अभी 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्टिक सोडा की बात की हम लोगों ने, NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3, 10H2O। क्लियर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। क्लियर है सर। तो ये था हमारा होल कंसेप्ट किसका भाई, एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलो अब चलते हैं भाई साहब क्वेश्चंस की और थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं MCQs, और देखते हैं आपको समझ भी आई है या फिर नहीं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। इनमें से कौन सी एसिड की प्रॉपर्टी है, ये आपसे पूछा गया है। यस, बताएं सर, एसिड की प्रॉपर्टी कौन सी है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बिटर है टेस्ट में, स्लिपरी है टच करने में, या फिर लिटमस को टर्न करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। बताओ सर, क्या होगा आपका पहले का सही उत्तर। यस, क्वेश्चन नंबर 1 बताएं सर। तो भाई साहब यहाँ प्रॉपर्टी आपसे पूछी है किसकी, एसिड की। ठीक है, तो एसिड आपका क्या कर देता है भाई नेचर में। यस, हमने अभी अब बात की थी आपकी। तो भाई साहब ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है आपका कौन, दैट इज अवर एसिड। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो आपका एसिड है वो आपका ब्लू को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो है बिटर टेस्ट ना होके सार टेस्ट होता है इसका। क्या होता है सर? सार टेस्ट आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? ओके। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ बिटर टेस्ट की बात की, स्लिपरी टच में होता है, तो ये कौन है आपके पास? ये यहाँ पे बेस की बात की जा रही है सर। ठीक है, जबकि हमें क्वेश्चन में तो एसिड का बोला गया है। और रेड लिटमस को ब्लू में कौन करता है? बेस करता है। क्लियर है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यस, इट्स ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ सर, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहां पे आपके पास कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, या फिर सिट्रिक एसिड? यस, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इनमें से? यस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था भाई HCl। तो यस, HCl इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके पास क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, ये आपका कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर के अंदर। एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये जो हैं आपके वीक एसिड हैं, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। क्लियर है? याद रखना है आपने ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चले, व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? यस, पीएच आपसे पूछा गया न्यूट्रल सॉल्यूशन की क्या होती है सर? तो भाई वो आपके पास है 7। ठीक है भाई साहब, 0 से लेके 7 तक की बात करेंगे तो क्या होते हैं आपके पास? एसिडिक होते हैं। ठीक है, पीएच की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, देन अगर हम लोग बात करें 7 से लेके 14 तक, तो ये आपके कौन से होते हैं? एल्कलाइन होते हैं। ठीक है, जिनको आप बेस भी बोलते हैं। और जो 7 होता है आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है सर? न्यूट्रल होता है। 7 आपके पास कौन सा होता है? न्यूट्रल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। दैट इज आवर क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात की गई है यहाँ पे। आपसे यहाँ पूछा गया है ये किसकी एग्जाम्पल है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या ये एक एसिड है, या फिर एक बेस है, या फिर सॉल्ट है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? क्वेश्चन फोर्थ। यस, तो भाई साहब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जब भी पानी के साथ मिलता है तो आपको OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हुए देखेगा। तो ये इसी के साथ आपको क्या बनते हुए देखेगा भाई? यस, इट्स अ बेस। क्योंकि आपका जो एसिड होता है वो तो H+ आयंस बनाता है ना, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस कौन बनाता है आपके पास? बेस। तो आपके पास ये बेस देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब भी हम लोग क्या करते हैं भाई? एसिड की रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, तो आपको कौन सा यहाँ बोला गया है गैस आपको मिलती है? गैस पूछी गई है, कौन सी आपके पास यहाँ आपको मिलती है? क्या ये ऑक्सीजन मिलती है? यस। क्या ये हाइड्रोजन मिलती है? क्या ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है? या फिर आपके पास नाइट्रोजन आपको देखने को मिलती है? क्वेश्चन 5 ये आपसे पूछा गया सर। तो यस, ये कौन सी मिलती है आपके पास सर? तो भाई आपके पास ये जब रिएक्शन आप करते हो एसिड की मेटल के साथ, तो वहाँ आपको जो गैस देखने को मिलती है, तो हाइड्रोजन गैस देखने को आपको मिलती है। क्लियर है सर? हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विद मेटल जैसे कि जिंक और मैग्नीशियम है, तो वो प्रोड्यूस क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो याद रखनी है आपने, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द pH वैल्यू ऑफ लेमन जूस इज लाइकली टू बी। यस, लेमन का जो pH वैल्यू है वो क्या होना चाहिए भाई? इन्होंने बोला है बिलो 7, एग्जैक्टली 7, अबव 7, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। यस, क्वेश्चन 6। अब देखो भाई साहब, अबव 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अबव 7 आपके पास जितने भी pH वैल्यू आती हैं वो कौन सी आती हैं भाई? बेस वाली आती हैं। तो ये बेसेस होती हैं जिनको आप लोग एल्कलाइन कहते हैं। ठीक है,
एल्कलाइन होती हैं ये, तो लेमन तो आपका एसिडिक है, बेस तो है ही नहीं। एग्जैक्टली 7 भी नहीं होगा क्योंकि 7 तो आपका न्यूट्रल है और लेमन आपका क्या है सर, एसिडिक है नेचर में, तो बिलो 7, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बिलो 7। ठीक है भाई साहब, लेमन जूस जो है वो कंटेन करता है सिट्रिक एसिड, तो ये आपका एसिडिक नेचर में होता है और एसिडिक नेचर आपका 7 से कम वाली जो पीएच वैल्यू होती हैं वो आपको देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर सर। क्वेश्चन है 7th, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विद पीएच ऑफ 11? यस, तो इस सॉल्यूशन का क्या नेचर होगा जिसका पीएच है आपका क्या, 11? क्या ये स्ट्रांगली एसिडिक होगा? नहीं होगा, एसिडिक तो 7 से कम वाले होते हैं। वीकली एसिडिक होगा? नहीं होगा, ये तो आपका बेस का है। वीकली बेसिक होगा, स्ट्रांगली बेसिक होगा, तो भाई ये आपका स्ट्रांगली बेसिक होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर से बता देता हूं मैं आपके पास, 0 से 7 एसिडिक, 7 से 14 क्या है आपके पास, एल्कलाइन या फिर बेसिक। ओके, ये आपके पास एसिडिक। ओके, तो 7 जो है वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो आपका 11 जो है स्ट्रांगली बेसिक आपका नेचर में होता है। चलिए, इंपॉर्टेंट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है? क्वेश्चन 8th। अब पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती कौन सी है सर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब अकर होती है तो उस टाइम पे आपकी एसिड, ठीक है भाई साहब, क्या होती है, एसिड की रिएक्शन होती है किसके साथ, बेस के साथ। ओके, याद रखना है आपने। तो यहाँ एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कहाँ हो रही है ये आपको पता चल करना है भाई साहब। HCl एसिड, NaOH बेस, तो रिएक्शन हो रही है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट। ओके, NaCl सॉल्ट, H2O दैट इज वाटर। क्लियर, ये हम लोगों ने ऊपर बात की थी सर। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेकिंग सोडा NaHCO3 इज, बेकिंग सोडा क्या है सर? यस, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा भाई, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या फिर एम्फोटेरिक होता है? तो भाई बेकिंग सोडा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये आपका बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। क्लियर, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर? इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो आपका पानी के अंदर घुलता नहीं है, मिलता नहीं है? यस, जो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। सोडियम क्लोराइड NaCl, तो यस ये तो होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। बेरियम सल्फेट, क्या ये होता है? नहीं होता है, तो दैट्स वाई आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट सल्फेट्स जो है वो आपके सॉल्युबल होते हैं, बट आपका जो बेरियम सल्फेट है ये एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। मोस्ट जितने भी आपके पास यहाँ पे सल्फेट्स हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स जो हैं ये क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। बट आपके पास जो ये बेरियम है, ठीक है, बेरियम ये एक क्या है आपके पास, एक्सेप्शन, ये आपका एक्सेप्शनल केस है। क्लियर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस? इनमें से कौन सा वीक बेस आपको देखने को मिलता है? यस, क्वेश्चन 11 क्विकली, क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया वीक बेस कौन सा आपको यहां पे देखने को मिलता है? NaOH, KOH, NH4OH, CaOH या OH2? यस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक है, ये आपका क्या है भाई साहब, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका पार्शियली आयोनाइज हो जाता है। क्या होता है, पार्शियली होता है आयोनाइज, किसमें, वाटर के अंदर, तो दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाता है भाई साहब, वीक बेस। तो वीक बेस ही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? यस, क्वेश्चन 12th, यहाँ पे कौन सा सॉल्ट फॉर्म होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ? सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट? यस, कौन सा होता है जब HCl को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ भाई, NaOH के साथ, तो वो आपके पास क्या बनाता है, NaCl, दैट इज स्टेबल सॉल्ट, और पानी भी आपको वहां से मिलता है, तो दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, टेबल सॉल्ट दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, चलो आगे अगले सवाल की ओर। एन एक्वियस सॉल्यूशन टर्न्स phenolphthalein pink, this solution is likely to be?
यस, जब भी आपका कोई ऐसा सोल्यूशन जो क्या कर दे, आपका फेनेप्थलीन पिंक में कन्वर्ट कर दे, तो उस सोल्यूशन, वो सोल्यूशन लाइकली क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर एम्फोटेरिक होता है। यस, फेनेप्थलीन जो है जब आप पिंक हो जाए तो वो आपका बेसिक सोल्यूशन होता है। ठीक है भाई साहब, और ये कलरलेस रहता है आपका एसिडिक में। क्लियर है, किसमें, एसिडिक में कलरलेस रहता है, या फिर न्यूट्रल में भी आपका क्या रहता है, कलरलेस रहता है। फेनेप्थलीन जो है आपका, जब आप इसको बेसिक में रिएक्ट करते हो तो आपका कलर पिंक देता है ये। ठीक है, एसिड में आप इसको करोगे तो ये क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। याद रखना है, क्या रहेगा, कलरलेस। न्यूट्रल में भी आप इसको करोगे तो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा ये। तो यहां पे आपसे पिंक पूछा गया था क्वेश्चन में, तो आपका बेसिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, चले आ जाओ भाई अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एसिड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। यस, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एसिड। ठीक है, यहां पे कौन सा पेयर है जो एसिड है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो सॉल्ट है। यस, बताओ सर। H2SO4 एंड Na2SO4, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सर, ये तो सही है। ठीक है, ये तो सही बोला इन्होंने। इन्होंने पहली चीज क्या बोली, कौन से दो पेयर हैं जो एसिड हैं और ये कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स भी है, तो बिल्कुल पहला तो हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला भाई साहब, देखो सॉल्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, H2SO4 से आप लोग Na2SO4 आराम से इजीली निकल जाएगा आपका सॉल्ट। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपको बोला गया HCl एंड Na2CO3, नहीं, ये आपका नहीं निकलेगा भाई साहब सॉल्ट इसमें से। CH3COOH एंड CH3COONA, क्या, यस, COOH जो है आपका, इससे आप COONA इजीली फॉर्म कर सकते हो रिएक्ट करके, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही होएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आई। क्वेश्चन 14 की क्या बोला गया था भाई साहब, सॉल्ट जैसे कि आपके पास Na2SO4 पार्ट 1 में दिया गया है, ये आप लोग H2SO4 से इजीली फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट दूसरा क्या बोला गया आपने, पार्ट 3 में CH3COONA, ये आप इजीली फॉर्म कर सकते हो CH3COOH से। ठीक है, जब भी आप एसिड रिएक्ट करता है बेसिक के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का। यस, बताएं सर, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंस, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ये आपने बताना है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे सभी कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, क्वेश्चन 15 आगे आपका आंसर ए है तो ए लिख देना, बी है तो बी लिख देना, सी है तो सी लिख देना, डी है तो डी लिख देना। ऑफलाइन क्लासेस वाले आप लोगों ने ज़रूर से कमेंट करना है। इसका हम लोग जो डिस्कशन है वो कल ऑफलाइन क्लास में करेंगे, और कल आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ये था भाई हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझ आई हो, अच्छा लगा हो, तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। और इसकी पीपीटी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। बाकी हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सर। ठीक है, यूट्यूब पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और बेल आइकॉन भी ज़रूर से दबा देना। आपसे हमारी डेली रात को 9 बजे रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी जनरल साइंस की। क्लियर है। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।